नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो यूट्यूब पर फ्री में 12th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक फ्री क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है। यहाँ पर जो है वो 12th के जितने भी बच्चे हैं जो इस वर्ष 12th के एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जितने भी बच्चे जो कि 12वीं कक्षा में हैं, 12th में हैं, वो लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक शेयर भी करिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले आहार एवं पोषण की 2 क्लासेस देख चुके हैं। उसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देख चुके थे। हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देख चुके थे। उसके बाद हम लोग जो है वो सत्य असत्य यानी कि राइट और रॉन्ग पहचानना भी देख चुके थे। उसके बारे में हम लोग थ्योरी भी देख रहे थे साथ साथ कि थ्योरी क्या है। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आना चाहिए। जोड़ी मिलाइए, ये यहाँ से हमको पढ़ना था, ठीक है। जोड़ी मिलाइए यहाँ से हमको पढ़ना था। चलिए, 12th की एग्ज़ाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसी में एक क्वेश्चन आता है जोड़ी मिलाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। हमको इसमें क्या करना रहता है कि ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इधर ये रैंडम ऑप्शन दे रखते हैं। हमको जो है वो इसको मिलाना पड़ता है, ठीक है। मिला करके जो भी सही आंसर होगा उसको उसके सामने लिखना पड़ता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है चने की भूसी। क्या है? चने की भूसी। चलिए, ये चने की भूसी क्या है? ये चने की भूसी ये है अनाज उपजात। क्या है? अनाज उपजात, ठीक है। चने की भूसी का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि चना आपके खेत में लगा हुआ है। जब चना यानी कि जो उसका मुख्य प्रोडक्ट है चना, वो जब निकल जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम कहते हैं भूसा या चने की भूसी। तो वो क्या हुआ? एक अनाज उपजात हुआ, यानी कि अनाज तो निकल गया है लेकिन जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम कहते हैं उपजात, ठीक है। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं उपजात। तो ये चने की भूसी क्या हुई? ये हुई अनाज उपजात, यानी कि पहले का आंसर क्या आ गया? थर्ड। क्या आ गया? पहले का आंसर थर्ड। अगला है हड्डी का चूरा, ठीक है। हड्डी का चूरा, इसको हम लोग कहते हैं, हड्डी के चूरे को बोन मिल। क्या कहते हैं? बोन मिल। यह हड्डी का चूरा क्या है? इसको हम कहते हैं बोन मिल। देखिए, जो भी स्लॉटर हाउस होते हैं, कसाई खाने या फिर ऐसे इंडस्ट्री जहां पर बोन यानी कि हड्डियों का संस्करण किया जाता है, प्रसंस्करण, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो हड्डियों के साथ साथ में जो उसका चूरा बचता है, जो छोटे छोटे अमाउंट में जो पार्टिकल बचते हैं उसको हम कहते हैं हड्डी का चूरा। क्या कह देते हैं? हड्डी का चूरा। तो ये हड्डी का चूरा बेसिकली क्या है? पशु उपजात है। सही बात है। हड्डी जो है हमको कहाँ से मिलेगी? पशुओं से, और पशुओं का ही उपजात क्या होता है? हड्डी, और हड्डी का ही चूरा, ठीक है। तो हमारे जो है वो सेकंड का आंसर क्या हो गया? सेकंड का आंसर हो गया फोर्थ। क्या हो गया? सेकंड का आंसर फोर्थ, ठीक है। अगला है जौ। अगला क्या है? जौ, ठीक है। जौ जो है आपको पता है, जौ को इंग्लिश में कहते हैं बार्ले। क्या कह देते हैं? बार्ले। और ये जौ जो है वो आपको पता है क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज। हम सभी को पता है, सिंपल है। जौ क्या है? अनाज है। तो जौ क्या है? अनाज, ठीक है। अनाज वाली फसलें हैं। और जौ, इसको हम लोग अनाज से भी अच्छा इसको बोलेंगे मोटे अनाज। मोटे अनाज। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरे का क्या हो गया? पहला। तीसरे का क्या हो गया? पहला। अगला क्या है? बिनौले की खली। अगला क्या है?
बिनौले की खली। तो ये बिनौले की खली क्या है, मैं आपको कल भी बताया था कि चारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटा चारा और एक होता है दाना। ठीक है, मोटे चारे वो होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन या पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, और दाना वो होता है जिनमें पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बिनौले की खली, ये बिनौला क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा कपास, कभी देखा है कपास? कपास जो है कपास का जब हम लोग बाहर से रेशा निकाल लेते हैं, जो अंदर बीज बचता है वो कहलाता है बिनौला। क्या कहलाता है? बिनौला। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी बिनौले को हम लोग जब इसका जो हम लोग तेल निकाल लेते हैं, जब इस बिनौले से, कपास से जब हम लोग तेल निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसको हम कहते हैं खली। क्या कहते हैं? खली। तो बिनौले की खली, बिनौला क्या होता है? कपास से जब रेशा हट जाता है, उसका बीज बचता है, ये कहलाता है बिनौला। और इस बिनौले से जब हम लोग तेल को निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो कहलाता है बिनौले की खली। ठीक है, तो क्या कहलाता है? बिनौले की खली। तो ये क्या हुआ? दाना। क्या हुआ? दाना। ठीक है, तो चौथे का क्या हो गया? चौथे का सेकंड। क्या हो गया? चौथे का सेकंड। अगला है बरसीम। क्या है? बरसीम। देखिए बरसीम क्या है? बरसीम एक हरा चारा है। ठीक है, ये हम सबको पता है, जिसको नहीं पता होगा वो आप लोग याद कर लो कि बरसीम जो है वो हरा चारा है। हरा चारा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन फॉडर। क्या कह देते हैं? ग्रीन फॉडर। तो ये बरसीम जो है ये हरा चारा तो है ही, साथ साथ ये फलीदार। फलीदार मतलब क्या होता है कि लेग्यूमिनस। फलीदार का मतलब क्या होता है? लेग्यूमिनस, यानी कि ये लेग्यूमिनेसी यानी कि दलहनी फसलों में आता है। कौन? बरसीम। तो बरसीम क्या हो गया? फलीदार हरा चारा। ठीक है, तो पांचवे का क्या हो गया? पांचवे का हो गया 6। ठीक है, छठवा हो गया। पांचवे का सही आंसर क्या हो गया? ये 6 नंबर वाला पॉइंट है, फलीदार हरा चारा। ठीक है, अगला है चरी। क्या है? चरी। देखिए चरी क्या होती है? चरी का मतलब ये होता है कि वह कोई सी भी फसल जो कि चारे के लिए उगाई जा रही है, पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उसको हम कह देते हैं चरी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मक्का चरी, ज्वार चरी, ठीक है, जौ चरी, बाजरा चरी। ऐसे कई प्रकार की जो फसलें होती हैं जिनका कि इस्तेमाल हम लोग पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है चरी। ठीक है, तो ये चरी क्या हो गई? अद्विदलीय चारा। ठीक है, चरी क्या होती है? अद्विदलीय। अद्विदलीय का मतलब क्या होता है? नॉन लेग्यूमिनस। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस। एक होता है लेग्यूम यानी कि दलहनी फसलें, और एक होती है अद्विदलीय यानी कि अदलहनी फसलें। वो क्या कहलाती हैं? चरी में आ जाती है। कहाँ में आ जाती है? चरी में। तो 6 का आंसर क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। तो ये इसका सही ऑर्डर होगा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जोड़ी मिलाइए। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जोड़ी मिलाइए, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्या था पहले? चने की भूसी। चने की भूसी क्या होती है? अनाज उपजात। हड्डी का चूरा क्या है? पशु उपजात। जौ क्या है? अनाज। बिनौले की खली क्या है? दाना। बरसीम क्या है? फलीदार हरा चारा। और चरी क्या है? अद्विदलीय चारा। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आप लोगों को अगर इसको कॉपी में नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, इसको हम लोगों को जोड़ी मिलाना पड़ता है, मैच द फॉलोइंग करके आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं एग्जाम में अगले प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको डेफिनेशन दे रखेगी, डेफिनेशन दी हुई होगी, परिभाषा दी हुई होगी, हमको उसको समझ करके हमको एक वाक्य में या एक शब्द में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन उसको लिखने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि परिभाषा किसकी है। इसके लिए हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखे हैं
कि उस आहार को क्या कहा जाता है जो पशुओं को अंडा, दूध, ऊन इत्यादि बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ने के लिए हमको थोड़ी सी थ्योरी जाननी पड़ेगी। तो आप लोग जो है वो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, जो हेडिंग होगी वो होगी, जो हेडिंग होगी वो होगी राशन, राशन, राशन के प्रकार, राशन के प्रकार। ठीक है, राशन के प्रकार। चलिए, राशन कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार का ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है सबसे जो पहला होता है वो होता है रख रखाव राशन, रख रखाव राशन, रख रखाव राशन। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, रख रखाव राशन क्या होता है। तो इसका होता है यह पशु को जीवित रखने, आप लोग सभी लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, यह पशु को जीवित रखने के लिए, यह पशु को जीवित रखने के लिए आवश्यक भोजन, आवश्यक भोजन की न्यूनतम मात्रा है, और यह चयापचय प्रक्रिया के लिए, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमको थ्योरी जाननी पड़ेगी कि थ्योरी बेसिकली थ्योरी क्या है। चयापचय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, रख रखाव राशन हो गया। चलिए, अगला है दूसरा नंबर का दूसरा नंबर का है, वो है संतुलित राशन, संतुलित राशन। वह राशन जिसमें वह राशन जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी संतुलित, वह राशन जिसमें सभी पोषक तत्व
आवश्यक आवश्यक मात्रा आवश्यक मात्रा में मौजूद आवश्यक मात्रा में मौजूद होते हैं यह पशुओं को 24 घंटे के लिए दिया जाता है। 24 घंटे के लिए दिया जाता है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा। तीसरा है आदर्श आहार। आदर्श आहार, ठीक है, सभी लोग लिखते जाइए आदर्श आहार। चारे व दाने का वह मिश्रण, चारे व दाने का वह मिश्रण जो सस्ता संतुलित व सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो। आदर्श
आदर्श आहार कहलाता है। आदर्श आहार कहलाता है। चारे व दाने का वह मिश्रण जो सस्ता, संतुलित व सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, आदर्श आहार कहलाता है। चलिए अगला और आखिरी है उत्पादन आहार। उत्पादन आहार। उत्पादन आहार जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जैसे कि दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, एवं प्रजनन आहार जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जैसे कि दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन एवं प्रजनन आहार उत्पादन आहार कहलाता है। 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 ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आहार है, आहार जो है वो राशन यानी कि आहार या राशन 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है वो कौन सा है? रख रखाव राशन। देखिए, रख रखाव राशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? यह पशु को जीवित रखने के लिए आवश्यक भोजन की न्यूनतम मात्रा है और यह चयापचय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, होता क्या है कि जो रख रखाव राशन होता है, मान के चलिए कि हमारे खेत या बाड़े में ऐसे पशु हैं कि जो कि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको जो हम लोग राशन देंगे वो कहलाता है रख रखाव राशन। यानी कि उनको जीवन जीने के लिए उनकी जो चयापचय क्रियाएँ हैं, उनकी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस हैं, है ना, पाचन चलता रहे, चयापचय क्रियाएँ, सांस लेते रहें, वो सब क्रियाओं चलती रहें उसके लिए वह न्यूनतम मात्रा जिससे कि वो जीवित रह सके, उसके लिए जो आहार दिया जाता है वो कहलाता है रख रखाव राशन। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है? संतुलित राशन। संतुलित राशन वह राशन है जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में मौजूद होते हैं। यह पशुओं को
24 घंटे के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो संतुलित राशन क्या होता है? बैलेंस्ड। देखिए बैलेंस का मतलब ये होता है, संतुलित का मतलब होता है कि इसमें, इस आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होंगे। ठीक है, जितने भी पशुओं को लगेंगे, जितने भी पशुओं को पोषक तत्व की मात्रा लगेगी वो पर्याप्त मात्रा में होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यह जो आहार है वो 24 घंटे के लिए दिया जाता है, फिर अगले दिन बदलेंगे, फिर अगले दिन बदलेंगे, यह कहलाता है संतुलित राशन। ठीक है, अगला प्रकार कौन सा है? आदर्श आहार। क्या लिखा है? चारे व दाने का वह मिश्रण जो सस्ता हो, संतुलित हो व सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, आदर्श आहार कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा मिश्रण जो कि सस्ता भी हो, मतलब कि वो सस्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा आहार बना दिया जो महंगा हो। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि किसान को जो है वो लागत मूल्य ज़्यादा लग जाएगी। संतुलित भी हो, सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में हो, वह सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, मतलब कि ऐसा आहार जो कि सभी जगह पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर मिल रहा है और दूसरी जगह पर मिल ही नहीं रहा है। तो आदर्श आहार वो होता है जो सभी जगह पर उपलब्ध भी हो। क्या कहलाता है? आदर्श आहार। क्या कहलाता है? आदर्श आहार। और सबसे आखिरी में आता है उत्पादन आहार। उत्पादन का मतलब, आहार का मतलब ये होता है कि अगर कोई पशु है या कोई जानवर है, वो किसी प्रकार का उत्पादन दे रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का उत्पादन, जैसे कि वो दूध उत्पादन कर रहा हो या फिर ऊन उत्पादन कर रहा हो, जैसे कि भेड़ बकरी ऊन उत्पादन करेगी। ठीक है, अंडा उत्पादन, अगर मुर्गी है तो अंडा उत्पादन करेगी। मांस उत्पादन, ठीक है, मांस उत्पादन हो रहा हो उससे। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, या फिर प्रजनन आहार, यानी कि कोई सांड ऐसा है या कोई बुल ऐसा है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग प्रजनन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसको भी हमको एक्स्ट्रा राशन देना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि उत्पादन आहार जो होता है वो जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त होता है। जैसे जीवन निर्वाह आहार, अगर किसी पशु के लिए जीवन निर्वाह आहार 2 kg है तो उस 2 kg के अलावा हम लोग देंगे क्या? प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जीवन निर्वाह आहार ही नहीं देंगे। जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो हम लोग राशन देंगे वो कहलाएगा प्रोडक्शन राशन या उत्पादन आहार, उत्पादन राशन। क्लियर हो गया? आपको चारों क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग जो आते हैं प्रश्न पे आते हैं। देखिए आपको थ्योरी बता दी है, अब आप लोग जो है वो प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अब मुझे आप ही लोग जो है वो आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला, उस आहार को क्या कहा जाता है जो पशुओं को अंडा, दूध, ऊन इत्यादि बढ़ाने के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? या फिर आपको एक और डेफिनेशन दे रखी है, पशु द्वारा प्राप्त पदार्थों में बढ़ोतरी हेतु दिए जाने वाले राशन को क्या कहते हैं? मतलब कि पशु द्वारा कोई प्राप्त पदार्थ का मतलब उत्पादन से हो रहा है। अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हमको कौन सा राशन देंगे? वर्धक आहार। वर्धक आहार क्या देंगे? वर्धक आहार। उत्पादन राशन को ही हम लोग कह देते हैं वर्धक आहार। उत्पादन राशन को ही हम लोग, उत्पादन राशन या फिर आहार को ही हम लोग क्या कह देते हैं? वर्धक आहार। ठीक है, याद करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? उस आहार को क्या कहा जाता है जो पशुओं को श्वास लेने, रक्त संचरण तथा टहलने के लिए दिया जाता है? अथवा उस आहार को क्या कहा जाता है जो किसी पशु की 24 घंटे में सभी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या दिया जाता है? जीवन निर्वाह आहार। ठीक है, पशु को श्वास लेने, रक्त संचरण करने के लिए, जो भी टहलने के लिए आदि के लिए दिया जाता है, जो भी न्यूनतम उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हम कौन सा आहार देते हैं? जीवन निर्वाह आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह आहार जिसमें किसी पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक अनुपात एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? या फिर पशु को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हेतु प्रदाय राशन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्या कहलाता है? संतुलित राशन। ठीक है, क्या कहलाता है? मेंटेनेंस राशन। लिखा है ना, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्व ठीक अनुपात में हो, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है तीनों क्वेश्चन को ध्यान दे लिया होगा। एक बार आप जल्दी से 2 मिनट में इसको रिवाइज करिए। मैंने कौन कौन सी डेफिनेशन लिखवाई है उसको रिवाइज करिए, इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए।
मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो इन डेफिनेशन को पढ़ लिया होगा। क्या होता है संतुलित राशन, क्या होता है आदर्श राशन, क्या होता है रख रखाव राशन और क्या होता है उत्पादन राशन। आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए, तो आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कृषि से संबंधित भर्ती परीक्षाओं की को तैयारी करना चाहता है तो हमारा इंस्टीट्यूट है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है। आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में आके विज़िट करके भी पूछ सकते हैं। हमारा जो है वो टोल फ्री नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर किसी विद्यार्थी को संपर्क करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999937696। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की या कृषि से संबंधित किसी भी परीक्षाओं की, चाहे वो ICR हो, PHU हो, BHU हो, PAT हो या फिर इंडिया लेवल की कोई सी एग्ज़ाम हो, तैयारी करना चाहता है तो आप लोग जो है वो निःशुल्क यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जो है वो आपको एनी टाइम, आप लोग कभी भी कॉल करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि परीक्षाओं की तैयारी कैसी करनी है। अगर किसी विद्यार्थी को एडमिशन से संबंधित भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग जितने भी 12वीं के विद्यार्थी हैं वो जुड़े रहिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वहाँ पर घंटी का निशान होगा, उसको भी आप लोग क्लिक कर दो ताकि अगला कभी भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो, आपसे लगभग डेली ही वीडियो डलेंगे तो आप लोग जो है वो पेन कॉपी उठा लो, एक नोट्स बनाओ अच्छे से, और अगर उसको नोट्स को आप लोग लिखो अपनी कॉपी में, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसी टाइम पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।